अब तीसरे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। बेसिकली रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जहां पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कॉन्स्टेंटली, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो, या फिर डबल बॉन्ड और लॉन पेयर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो। डबल बॉन्ड और लॉन पेयर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसे कंपाउंड्स में हम लोगों को रेजोनेंस इफेक्ट दिखाई देगा। जैसे लेटर सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की हम बात करें अगर, तो बेंजीन रिंग में क्या होता है, इसकी दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। एक तो ये 1, 2 और 3, और एज इट इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर ये और बेसिकली ये। जरा ध्यान से हम लोग देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन रेजोनेंस की स्ट्रक्चर, कॉमन बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके अंदर एट दी एंड हम लोग इसमें एक यहाँ पर एक सर्किल बनाते हैं। सर्किल बेसिकली क्या बता रहा है, दिस इज रेजोनेंस बिहेवियर बता रहा है इन बॉन्ड्स का बेसिकली। दैट्स व्हाई बेंजीन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक राउंड सर्किल लगाते हैं। ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो इनकी पोजीशन बार बार चेंज होती रहती है। जरा कैसे होती है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट अस सपोज, अब होता क्या है यहाँ पर बेसिकली, रेजोनेंस में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डबल बॉन्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल किसी टाइम पर ऐसे बॉन्ड्स यहाँ पर अवेलेबल थे, इस तरह से डबल और सिंगल बॉन्ड अवेलेबल थे। अचानक से क्या होता है, लेट अस सपोज बाहर से कोई अगर इस पे कोई इलेक्ट्रोफिल या न्यूक्लियोफिल अटैक करना चाहता है, व्हाटएवर बी द रीजन, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं तो क्या होगा, बेसिकली उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बन गया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हुए तो फाइनली ये बॉन्ड एज इट इज है, ये बॉन्ड एज इट इज है, और इस बॉन्ड के यहाँ पर शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गए, यहाँ नेगेटिव आया तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं, इस तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होकर एक बॉन्ड बनाते हैं। अगर यहाँ बॉन्ड बनेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो एक नया स्ट्रक्चर बनकर आ गया यहाँ पर बेसिकली। तो उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, ये एक नया स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर बॉन्ड अवेलेबल है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज हटके यहाँ बॉन्ड बन गया है, और बेसिकली यहाँ पर से जो बॉन्ड था बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुआ और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था। इस तरह से बॉन्ड देखिए शिफ्ट होते रहते। अब ये नेगेटिव से क्या होगा, ये नेगेटिव ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। सो तीसरा स्ट्रक्चर के बाद अब चौथा स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देता हूँ। नाउ लुक एट इट, ये फोर्थ स्ट्रक्चर है, इसके बिहाफ पर यहाँ पर बॉन्ड अवेलेबल है, इस नेगेटिव बॉन्ड से यहाँ बॉन्ड बन चुकी है, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सिंपल है। उसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव से यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, जिससे नेगेटिव इसकी डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। एट दी एंड हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर बनकर आ गया। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है और यहाँ पर बॉन्ड है। फर्स्ट स्ट्रक्चर ये था और सेकंड स्ट्रक्चर एट दी एंड रेजोनेंस के बाद ये है, यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हो चुके हैं। इसी पर्टिकुलर फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। बेसिकली रेजोनेंस जहाँ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अवेलेबल हो, और मेसोमेरिक जहाँ डबल बॉन्ड और लोन पेयर अवेलेबल हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इसको स्मॉल क्लासेस में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, बट अपर लेवल पर इनको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है कि रेजोनेंस सिंगल और डबल बॉन्ड जहाँ अवेलेबल हो, और मेसोमेरिक इफेक्ट वहाँ अवेलेबल होता है जहाँ पर डबल बॉन्ड और लोन पेयर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो। तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर्स हर जगह पे पॉसिबल है, आप किसी भी जगह पे ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। जैसे कि CO2 की बात करते हैं हम लोग, CO2 में क्या होता है, दो ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, तो कार्बन टू कार्बन, लुक एट इट, कार्बन टू ऑक्सीजन जो बेसिकली डबल बॉन्ड बनते हैं। अगेन नाउ यहाँ पर अब रेजोनेंस का सिंगल टू डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली नहीं है, लेकिन एक खास बात है, यहाँ डबल बॉन्ड और लोन पेयर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास बॉन्ड बनाने के बाद भी 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल है। अब बेसिकली यहाँ पर देखिए जरा गौर से, लोन पेयर और डबल बॉन्ड, एंड लोन पेयर और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इस तरह के रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट बेसिकली बोलते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं, रेजोनेंस का मतलब डबल और सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो मेसोमेरिक इफेक्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। होगा क्या अब यहाँ पर, बेसिकली
ये ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी उसी तरह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर यहाँ डोनेट कर देगा। तो फाइनली इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन दिस एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए तो एक बॉन्ड और बन गया, और ये क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक लोन पेयर अवेलेबल है। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो यहाँ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, और इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर CO2 में पॉसिबल है। दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर CO2। इसी तरह से हो क्या सकता है, इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचे, वो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन खींच सकती है। तो सेम पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी बनती है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर सिर्फ 2। तो बेसिकली इस इफेक्ट को हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। इसको दो तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, रेजोनेंस मेसोमेरिक रेजोनेंस हो या डबल और सिंगल बॉन्ड हो, मेसोमेरिक हो या डबल बॉन्ड हो, और लॉन पेयर अवेलेबल। तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। इसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। अब लास्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पर चलते हैं। अगेन लास्ट इफेक्ट दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बेसिकली अल्फा कार्बन्स की वजह से होता है, और वहां पर होता है जहां डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड चेन में अवेलेबल हो। अगेन और बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन टू कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डबल बॉन्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जरा उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। जैसे सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस सपोज मैंने प्रोपीन का एग्जांपल लिया। ये प्रोपीन मतलब 3 कार्बन होंगे यहाँ पर, और लेट अस सपोज यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। इनको मैं हाइड्रोजन के थ्रू कंप्लीट करता हूँ। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर लेट अस सपोज एक हाइड्रोजन है और इसके भी कंप्लीट करते हैं। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। जरा ध्यान से हम लोग देखिए, डबल बॉन्ड जहां पर है उन कार्बन, ये जो है मेन कार्बन है क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। हमारे पास मेन फंक्शन ग्रुप यहीं पर ही है। इस मेन फंक्शन ग्रुप को छोड़ के ये जो कार्बन एसोसिएटेड है उसको छोड़ के अगर कोई कार्बन है तो उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और इस अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन। और खास बात यहाँ पर टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। और होगा क्या, ये अल्फा हाइड्रोजन जो है बेसिकली ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डबल बॉन्ड की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, सिंपली अट्रैक्ट होते हैं। लेट अस सपोज कुछ भी किसी भी इलेक्ट्रोफिल के अटैक की वजह से ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए, किसी भी तरह से किसी भी इफेक्ट की वजह से ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए। मान लो किसी इलेक्ट्रोफिल या न्यूक्लियोफिल का अटैक हो रहा है। अटैक होने की वजह से क्या होगा, यहाँ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली यहाँ पर शिफ्ट हुए, तो होगा क्या, जैसे ही ये यहाँ शिफ्ट हुए बेसिकली ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट कर देगा। ये खास बात है। अभी अल्फा हाइड्रोजन जो डोनेशन है वो किसी भी अल्फा हाइड्रोजन से हो सकता है, इससे भी हो सकता है, वो इससे भी हो सकता है, और वो इससे भी हो सकता है। तो जरा गौर से देखिए, एट द एंड हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर H प्लस जिसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर दिए, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ पर कार्बन है और यहाँ से क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जरा ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉन्ड खत्म हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, और यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी शिफ्ट हो गए। यहाँ पर कार्बो एनाइन यहाँ डेवलप हो गया। बट एक खास बात भी है, एक हाइड्रोजन आयन को बेसिकली इन्होंने फ्री कर दिया। अब ये हाइड्रोजन आयन आगे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और कोई भी इलेक्ट्रोफिल इस कार्बन पे अटैक कर सकता है क्योंकि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से कभी भी हाइड्रोजन टू कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं। सबसे खास बात यह है कि वो कार्बन स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 3। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या भी बदल सकती है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 थे, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन और भी हो सकते हैं। जैसे लेटर सपोज मैं यहाँ स्पीसीज बनाता हूँ, जरा उसको ध्यान से देखिए। मैंने आपसे कहा था कि डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड कार्बन जो होते हैं, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड कार्बन, उनसे अगर कोई कार्बन जुड़ा हो ना, लेटर सपोज इनकी 2 ही यहाँ पर वैलेंसीज कंप्लीट हुई है, 2 इसकी और 2 इसकी बाकी है। अब लेटर सपोज मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर कार्बन जोड़ दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया। पहला तो स्पीसी ये हो गया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था। दूसरा स्पीसी ये हो सकता है यहाँ पर
यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। तीसरा स्पीसी ये हो सकता है कि फाइनली यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन, और फाइनली लास्ट स्पीसी ऐसा हो सकता है कि यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन। इनके जरा हम लोग हाइड्रोजन अटैच करके इनकी वैलेंसीज कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 और 3। यहाँ पर कितने होंगे, 1 2 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। यहाँ पर भी कितने होंगे, 1 2 और 3, टोटल 3। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने होंगे टोटल, CH3। यहाँ पर भी कितने होंगे, CH3। यहाँ पर भी कितने होंगे, CH3 और यहाँ एक हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने होंगे, CH3 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 CH3। मैंने क्यों किया कि कार्बन की टोटल 4 वैलेंसीज होती हैं, एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब जितने अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो पहली स्पीसी में अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं। यहाँ पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ है, सिर्फ एक ही कार्बन है जो इस पर्टिकुलर मेन कार्बन से जुड़ा हुआ है। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, यहाँ पर 3। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर टोटल इस डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, नाउ लुक एट इट। यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 और 2, तो कितना हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 1 2 3, टोटल 6। यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने अवेलेबल है, 3 कार्बन अटैच है यहाँ पर डबल बॉन्ड से कार्बन वाले के साथ वाले कार्बन पे। नाउ लुक एट इट, 3 3 6 और 3 9। यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। जब ये कार्बन ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है जो इसकी मदद करने को तैयार है। अगेन लुक एट इट, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 12। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन, मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। दैट इज वेरी सिंपल। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, नंबर 4। उसके बाद किसका नंबर आएगा, नंबर 3, उसके बाद नंबर 2 और उसके बाद नंबर 1। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होता है। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ये पार्ट 2 भी कंप्लीट होगा।